अभी हम आपको मिलाएंगे हमारे इस जेम न्यूज़ की एक अभिनेत्री से जो काम करती रही हैं बाहर भी यहाँ भी। अभी उन्होंने दूरदर्शन के लिए काफ़ी कुछ काम किया है, नाम उनका जाह्नवी है। तो उनसे आपको मिलाते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक लड़की जो 18 साल की है, 20 साल की है, 22 साल की है, वो ज़िंदगी को किस रूप में देखना चाहती है, इन लोगों को किस रूप में देखती है जो कानून का विरोध करते हैं, और महिला एम्पावरमेंट उसके लिए क्या है। मिलते हैं जाह्नवी से। जी नमस्कार। तो जाह्नवी हमारे साथ है। हम इसे जानना चाहते हैं कि इस छोटी सी बच्ची का जो कल को बड़ी होगी, नानी भी बनेगी, ईश्वर ने उम्र दी तो, क्या सपना क्या है? जी सबका जैसे सपना होता है कि कुछ करे, आगे बढ़े, उनका नाम हो, और जिंदगी दोबारा मिलती नहीं तो इसी जिंदगी में सब कुछ करना होता है। तो ऐसे ही मेरा भी कुछ सपना है। अमीर बनने का सपना है? अमीर बनने का तो सपना नहीं है, लेकिन ऐसा सपना है कि सब कुछ मेंटेन हो सके, खुश रह सके अपने लाइफ में। अच्छा, खुशी आपके लिए क्या है? खुशी मेरे लिए ये है कि मैं जो काम कर रही हूँ उसमें सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं, मैं जिसके साथ काम कर रही हूँ उन लोगों के साथ सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं, ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये जो सेटिस्फैक्शन है ना, बड़ा डेंजरस है। आप लोग समझ सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन का कोई मापदंड तो है नहीं। अच्छा, तरक्की के लिए कोई रास्ता तो चाहिए ना। बच्चा जब पैदा होता है तो बाप की उंगली थामता है, फिर दोस्त मिलते हैं, फिर कोई मेंटोर भी मिलता है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ ज़रूरी है ज़िंदगी में? जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है, क्योंकि हम लोग कुछ करते हैं और जो भी आज तक कुछ किए हैं तो उनके सफलता के पीछे किसी का हाथ होता है, किसी की पहचान होती है। तो ये सब बहुत मायने रखता है, और स्पेशली इस फील्ड में ये सब बहुत मायने रखता है। आप महिला हैं, ताकतवर हैं, कितनी मतलब आपको क्या लगता है कि यू आर वेरी पावरफुल, आप जो चाहे कर सकती हैं? हाँ, मुझे तो लगता है कि मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। और ये जो पुरुष हैं उनकी पर्सनैलिटी आपकी नज़र में, आप पुरुषों एट लार्ज, मेन एट लार्ज, आधी धरती औरत है, आधी धरती पुरुष हैं, उन्हें किस रूप में देखती हैं? मैं अपना रूप बताऊं तो आजकल यहाँ पे जो महिला और पुरुष के बीच में जो हो रहा है, तो अगर कोई लड़की आती है इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में काम करने, तो उसे सबसे पहले अपना शिकार बनाया जाता है। लड़के पुरुष उसे पहले गलत नज़र से देखते हैं, उनका नज़र बाद में अच्छा होता है, लेकिन उसका पहला नज़र हमेशा गलत ही होता है। मेरा मानना ये है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहली नज़र ठीक नहीं होती। लव एट फर्स्ट साइट पता नहीं लोगों को कभी हुआ नहीं होगा। अगर हुआ होता तो पहली नज़र में तो वो आदमी अच्छा लगा होगा ना। लव एट फर्स्ट साइट तो मतलब तो वही है, लव एट फर्स्ट साइट। आपने बहुत सही कहा। ये लव पहले जो होता था ये लव होता था, लेकिन अब ये लव नहीं होता है। आजकल लड़कियों की भी जरूरत हो गई है कि लड़कों के साथ मिलना, घूमना फिरना, टाइम पास करना, और वैसे लड़कों की भी हो गई है। तो ये सब अब हम लोग लव एट फर्स्ट साइट नहीं कह सकते, पहले वाला प्यार नहीं रहा। ऐसा है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जहाँ से लड़कियाँ बाहर आ रही हैं। 97% इजाफा हुआ है एम्प्लॉयमेंट में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि वो पहले नौकरी करती नहीं थी आज से 30 साल पहले, और इस 20 सालों में 97% इजाफा हुआ है। और पुरुषों के एम्प्लॉयमेंट रेट में 3% का इजाफा हुआ है। तो एक दिन आएगा कि जब आधी आधी हो जाएंगे लोग। तो इसीलिए जो छोटे ब्लॉक से लड़कियाँ आती पढ़ने बड़े मेट्रोज में, तो 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल उम्र उनकी होती है, तो एक मॉनेटरी डिमांड होता है, एक फिजिकल डिमांड होता है, वो लिव इन में चली जाती हैं, और उसे अब गलत नहीं माना जा रहा है। सपोज आप या कोई लिव इन में है 3 साल तक, 2 साल तक, 6 महीने तक, एंड देन लिव इन का मतलब ही होता है कि रिलेशनशिप जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है, तो वो लिव इन रिश्ता टूट जाता है और लड़का विथड्रॉ करता है। आपको लगता है कि उस लड़की के साथ ये एक क्रूएलिटी है? यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक लड़की हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती कि लड़की कभी खराब नहीं हो सकती, लड़की गलत नहीं हो सकती। यहाँ पे लड़का लड़की दोनों गलत हो सकते हैं। जो लड़की गांव से आती है अपना प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, यहाँ पे पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या कुछ करने के लिए, वो लड़की बहुत ही
बच्ची कोमल होती है, उनका ना बहुत सपना होता है, और आजकल के लड़के क्या करते हैं, उनके सपने के साथ, उनके फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं। नहीं, सवाल ज़्यादा लंबा नहीं करते। वो लड़का जो लिव इन में था वो इतने विथड्रॉ कर लिया, तो क्या ये क्राइम है? ये क्राइम है, लेकिन यहाँ पे गलती दोनों की हो सकती है, या तो लड़के की भी हो सकती है या लड़की की भी हो सकती है, क्योंकि दूसरी बात, अगर ये क्राइम है, लड़का ने विथड्रॉ कर लिया रिश्ते से, बाहर आ गया, क्राइम है, और वो लड़की अगर गुस्से में है और थाने चली गई, तो ये रेप का मुकदमा भी होता है। आपको पता है? हाँ, ये पता है, और ये बहुत जगह हो भी रहा है आजकल हमारे समाज में। तो ये दो रूप में हम लोग इसे देख सकते हैं। या तो जो महिलाओं के लिए सुविधा बनी है, सरकार ने जो दी है, उसका एक तो मिसयूज हो रहा है, क्योंकि अगर वो लड़की गलत नहीं है तो वो सही कर रही है। अगर वो लड़की भी उसके साथ अपने मर्जी के साथ लिविंग में थी, नहीं, लिविंग का मतलब ही मर्जी तो, होता है। हाँ, मतलब जो थी, तो अभी तो ये इसका मिसयूज हुआ, इसका कोई तो बनता नहीं। अभी अर्नब गांगुली का आप लोगों ने देखा इंटरव्यू, पिछले 8 महीने से वो पिछले 8 महीने वो तिहाड़ में थे, और ही इज फाइटिंग एट ऑल लेवल। ये रेप जैसी चीज, जो शब्द जो खतरनाक है, क्या जुड़ना चाहिए लिविंग के बाद? लिविंग के बाद तो मुझे नहीं लगता कि ये जोड़ना चाहिए। दूसरा सवाल, अगर लड़की ने विथड्रॉ कर लिया तो, मतलब लिविंग में है तो लड़की भी तो छोड़ सकती है ना? हाँ, तो ये लड़की भी छोड़ सकती है। तो लड़का के लिए क्रूएलिटी नहीं है? लड़के के लिए ये समाज ने नहीं दिया है अभी, मतलब कानून ने भी नहीं दिया है? कानून ने भी अभी नहीं दिया है। होना चाहिए, होना चाहिए, अवश्य, बिल्कुल होना चाहिए। दिस इज द न्यूज। ये आज की तारीख की लड़कियों की आइडियोलॉजी है, एटीट्यूड है, उनका थॉट है, उनकी पर्सनैलिटी है। वो अगर एम्पावरमेंट की ओर जा रही हैं तो अपनी बदल जा रही हैं, रेप फेप के चक्कर में नहीं रहती। अगर लिविंग में हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। सी कैन डंप एनीवन एंड कैनॉट गो इन कोर्ट फॉर शिट रीजन। थैंक यू वेरी मच। हम आपके साथ और भी बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, मोहतरमाओं के साथ, एक्टरों के साथ आते रहेंगे। रिटायर्ड जजेस और लॉयर्स के साथ भी आएंगे। आप बने रहिए।